एवं मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। रथोत्तमं सेनयोर्भयोर मध्य स्थापयित्वा, उस सर्वोत्कृष्ट रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापना करके ऋषिकेश उवाच, स्थापना करने कहा गया था, स्थापना करके कुछ करने नहीं बोला था ना। अब भगवान जानबूझ के जो है काम कर रहे हैं। केवल खड़ा करके चुप रहते तो पता नहीं क्या हो जाता, लक्ष्य बिगड़ जाता। भगवान जो चाहते हैं अर्जुन को निमित्त बना करके, जैसे पहले भंस संबंध भाषण का ना, अर्जुन को निमित्त बना करके यह वेदांत शास्त्र को उपदेश देना चाहते इस जगत को, संसार को, वो काम बिगड़ जाता। वो देखता, पता नहीं उसके मन में क्या क्या आ जाता और भाग जाता भी। और जान करके इन्होंने क्या किया, बोल दिया। वाच ऐसा बोलते हैं, वो भी उन लोगों का नाम लेते हैं जिसको वो विशेष रूप में देखेगा। आप ऐसे देखो बोलेंगे तो आप देखेंगे, अगर अमुक चीज को देखो कहेंगे तो विशेष ध्यान देंगे ना उसमें। आप दो बात यहां पर कह देते हैं भगवान, एक तो कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं और अंत में कुरुनीति। ये सब कुरुवंशी हैं, जितने भी है सब बंधु बांधव है तुम्हारे, कोई पराया है नहीं तेरा, ये भी कह दे रहे। तो लड़ोगे किस? अर्थात जैसे है साधक में भी जितने भी हमारी वृत्तियां आ रही हैं हमारी कर्मजन्य है ना, कोई दूसरे का थोड़ा है। दूसरे के कर्म से हमारे अंदर वृत्तियां चलेगी क्या? हमारे कर्मजन्य। हमें लड़ना भी इसलिए हमारे कर्मजन्य वासनाओं से लड़ना है, अपने ही बुरे कर्मों से अब अच्छे बनने के लिए लड़ना पड़ता है। तो बुरे कर्म की वासना अपने ही बनाया हुआ है ना, वो भी, और वो अब तंग कर रहे हैं। अब थोड़ा विवेक जगह है, अनेक जन्मों से धक्का धुक्का खा खा करके जो है थोड़ा अकल खुला है, तो क्या करेंगे अभी हम? उसी पूरी वासनाओं से जो कि स्वजन्य है, स्व बांधव है, वो उनसे लड़ना पड़ेगा। या दो दृष्टिकोण से कर रहे हैं, तुम्हारे ही हैं फिर भी तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें मारना होगा, धर्म की स्थापना करना है तो। और दूसरे हेतु क्या है? वैराग्यार्थ भी है। जब सब इनसे मोह रहेगा तो लड़ ही नहीं सकता, इनसे तुम्हें वैराग्य पाना होगा, तब इनसे मार सकते हो, काट सकते हो। ममत्व को भंग किए बिना, ममत्व का त्याग रूपी वैराग्य के बिना लड़ कैसे सकता है? से भीष्म द्रोण प्रमुखतः, उनका नाम लेते उस दादा का जो अत्यंत प्रेम था, सबसे पहले भीष्म का नाम, फिर द्रोण गुरु का नाम ले, जो प्रिय गुरु, जिनका प्रिय शिष्य। भीष्म का प्रिय पोता है और द्रोण का प्रिय शिष्य है। इसके अंदर भी उन दोनों के प्रति सर्वाधिक आदर है, जितने भी वहां है सर्वाधिक आदर यदि अर्जुन के हृदय में थी दो के प्रति, इसे इन्हीं दो नाम को लेता है, भीष्म द्रोण प्रमुख। और दूसरी दृष्टि से भीष्म से क्या अर्थ बताए हम लोग? कर्म। द्रोण शब्द से निरपेक्षता। कहने का मतलब तुम अपनी कर्मजन्य इन सारे चीजों को निरपेक्ष दृष्टि से, प्रमुखता मैंने निरपेक्षता को प्राधान्यता दे करके देखो। ये किसी भी अपनी वासना के पक्षपात नहीं करना, निर्दयता पूर्वक असंग शस्त्र दृढ़ छेदवा, दृढ़ता पूर्वक छेदन करना है सारी वासनाओं को। लोक संबंधी सात्विक वासना वो भी काटना है, शास्त्र संबंधी सात्विक वासना को बचाना है। इसलिए यहां पर निष्पक्षता होना जरूरी है। ये सात्विक करके दया नहीं करना, वो लौकिक सात्विक वासनाएं भी आपके मोक्ष में बाधक है। से सात्विक होने मात्र से हमें दया नहीं करना है, उस वासना को भी काटने में हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। इसे कहते हैं प्रमुख मैंने प्राधान्यता, स्वकर्म की वासनाओं को निष्पक्ष भाव से। द्रोण शब्द यही होता है, निष्पक्ष पता। द्रोण क्या है? एक नाप है, शेर को नापने वाला साधन। और नाप
निष्पक्ष होता है नहीं। उसको ये नहीं रहता है कि भाई हमें चीनी नापना है कि गेहूं नापना है, ये नापूंगा तो ज्यादा नापूंगा, नापूंगा तो कम नापूंगा, ऐसे नहीं होता। वो बराबर ही नापता है, ज्यादा ना कम। और नाप का साधन को चाहे किसी भी धातु से बनाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ता, नापना उतना ही है उसमें। चाहे सोने का होगा तो भी, लकड़ी का होगा तो भी उतना ही नापेगा। और उसको दाना की मोटापन छोटापन से भी मतलब नहीं है, नहीं तो मुश्किल होगा। चीनी के दाने कितने होते छोटे छोटे, उसके दाने कितनी संख्या हो, गिनो, उतनी लाख हो गए एक शेर में, मान लो उतनी ही दाना क्या वो शेर में वो राजमा को भी नाप देगा? राजमा के दाने इतने बड़े बड़े होते हैं, है ना। चना दाल इतना मोटा होता है, बादाम इतना बड़ा होता है, उसके दानों की गिनोगे तो चने के दाने जितनी होंगी उतनी बादाम दाना बराबर आएगा कि एक शेर में? नहीं आएगा। इसीलिए वस्तु को भी ध्यान नहीं देता, हम क्या नाप रहे हैं। और जिस चीज को नापने डाला गया उसी को नाप कर दिखाएगा, विपरीत दूसरे वस्तु को नापता भी नहीं। आपने गेहूं को भर दिया, नाप के जब गिराया तो चीनी गिर गया, ऐसा नहीं होता। तब गेहूं ही नपेगी। नाप द्रोण शब्द निष्पक्षपातता का अनेक स्वरूप को प्रकट करता है। अब आचार्य ऐसे होते हैं, हर पहलू हर दृष्टिकोण से निष्पक्ष भाव रखने वाला। स्वकर्म जन्य वासनाओं को निष्पक्षता और विप्राधान्यता के आधार पर तुम्हें परखना है। सर्वेशाम च महीक्षिता। और सभी कैसे हैं ये सब प्रमुखता? सब राजा लोग हैं, एक से एक बड़े राजा हैं इस पृथ्वी पर राज करने वाले, मही पर ईक्षिताम, ये मही पर राज्य करने वाले महान राजा लोग हैं सब के सब। इसी पर आपकी भी वासनाएं एक से एक महाराजा है। इसे बोलते ना वासना पर महाराज जी, होते भी हैं महाराज है क्योंकि इनकी वासना भी महान, हम गृहस्थियों की वासना से बड़े वासना वाले हैं, इसे इनका नाम महाराज है क्योंकि गृहस्थी की वासना कितनी होती है, 10-20 लाख कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया है, कितने में जाएगा? महात्मा की वासना अरबों में, करोड़ नहीं। अब करोड़ तो जमाना चला गया, अब तो करोड़ तो खेल की बात है, अब तो अरबों के हिसाब से जाता। कितने देश घूमते हैं, कोई गृहस्थ नहीं घूमता कितने देश घूमते हैं केवल नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। कुछ धर्म का प्रचार भी होता है, लेकिन धर्म प्रचार गौण रहता है इन लोगों के दृष्टिकोण में, यह समस्या है। धर्म प्रचार प्रमुख हो तो कोई आपत्ति नहीं। कहने का मतलब है महीक्षिता में महाराजा लोग हैं, मतलब आपकी वासनाएं भी ऐसे एक से एक महान राजा के समान होते हैं। कभी कभी कोई कोई तो वासना ऐसी होती है, इतनी प्रबल हो जाती है, आप उसके पीछे जिद्दी बन जाते हैं। जब तक वो वासना पूरी नहीं होती आप भी शांति से बैठते नहीं, इतने प्रबल हो जाते हैं। घरों में भी होता है ना, विशेष रूप में परिवार में देखते ही हैं, एक जिद्दी हो जाए तो पता लग जाता है, पति जिद्दी हो जाए तो, पत्नी जिद्दी हो जाए तो, जब तक वो चीज आएगी नहीं तो शांति घर में नहीं होती। पति पति को दोनों में जो भी कोई भी चीज चाह रहे मान लो, वो होना है तो होना है। इसे अच्छा होता है कि इसने प्रकट तो निपटा दो तुरंत, नहीं तो घर में अशांति हो जाएगी। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक वो आपका पीछे, आप उनका पीछे लगे रहेंगे, है नियम है। अरे महात्मा में आश्रम में नहीं दिखता इतना, क्यों? पीछे पड़ते भागी जाएंगे छोड़ करके अब गृहस्थी में कहा भागेंगे, बंधन है ना, इसलिए वहां शांति नहीं बनी। यहाँ तो शांति, चलो चला गया, शांति हो गया, राम राम बैठ गए। तो चेहरा भाग गया तो गुरु ही भाग गया, दो में होगा। ज्यादा टेंशन हो तो क्या करते गुरु लोग भी, वो आश्रम छोड़ के दूसरा आश्रम चले जाएंगे, दूसरे ब्रांच में, तुम लोग मरते रहो अपना। फिर जब बुलाओगे हाथ जोड़ जोड़ कर तब आएंगे गुरु जी। ऐसा होता है ना आश्रम में, ये तो चेहरा भाग जाए तो गुरु भाग जाए। लेकिन वहां भी जिद होता है कि आए तो वही फैक्ट्री से है ना, गृहस्थी से तो आए एक सारे के साथ कहीं आकाश से तो टपके नहीं है महात्मा, वही फैक्ट्री से आए हुआ है, प्रोडक्ट तो वही का है ना, संस्कार वही मिला है पहले 15-20 साल जो भी है, जितना भी साल वहां रहा वही का संस्कार तो मिला ही है, वही ट्रेनिंग मिला हुआ है। यहाँ क्या वही थोड़ा बहुत रहता ही, इतना आसान से थोड़ी, इतना वैराग्य थोड़ी हो गया है, बहुत ही कम होते हैं पूर्ण वैराग्य से आ गया। अधिकतर देखा
चिन्मय मिशन में चिन्मय जी के साथ सबसे बड़ी समस्या होती थी। बोलते थे अरे जो आते गुरु बनना चाहते तुरंत, 4 साल पढ़ाने गुरु बनना चाहता है। चिन्मय जी यही बोलते थे, दे बियर नॉट इन फॉर 4 years, दे वांट टू बिकम गुरुस। व्हाट कैन आई डू, हाउ टू किक देम आउट। इसलिए मैं निकाल देते, जब वो आचार्य को निकाल देते थे, जब गुरु बनना है चेला बनाना तो चलो बाहर, पैसे भी दे देंगे, लो अपनी कुटिया बनाओ, कहीं अपने गुरु बनते रहो, बाहर बनाओ। जितने भी निकले चिन्मय मिशन से सब इसी वजह से निकले। आचार्य को जो निकाला इसी वजह से निकालना पड़ा। वो भी अपने ब्रह्मचारी दीक्षा देने लग गए, मंत्र दीक्षा देने लग गए। उन्होंने कहा तो बड़गड़ पड़ गए, संस्था में 2 गुरु हो गया। फिर उस आचार्य को निकाल देते थे। वो वासना है ना, गुरु बनने की वासना है। अब कुछ दिन रुको ना बच, मरने तो दो बूढ़े को तब तुम गुरु तो बन जाओ, बनना ही है तब तो तुम ही गुरु हो। नहीं हो उसके जीते चाहे हम अभी से गुरु बनना चाहते हैं, जिद है। वासनाएं भी महान होते हैं, इसे महीक्षिता सर्वेशा में इच्छिता, इसे निष्पक्षता पूर्वक सारी वासनाओं को सम्यक प्रकार से देखो, पश्य। और ये दोनों श्लोकों में संबोधन क्या है? पार्थ। विलक्षणता संबोधन पर ध्यान देना है हर जगह पर। हे पार्थ एतान पश्य संवेतान कुरुन इति। स्वबांधवान कुरुन ने अपनी बांधव है सब, इनको देखो। स्व के द्वारा बंधन के माध्यम से स्वीकार कर लिया हुआ होने से बांधव ही है। बांधव किसको कहते हैं? बंधु और भाव, बांधव। बंधु का भाव का नाम बांधव। बंधु कौन होता है? जो बांधने वाला। बंधन से कारण बंधु, बंधन के कारण ही बांधव। इसे अपने ही बंधन का कारणभूत इन सबको देख लो। इस बंधन को स्वीकार करना चाहते हो या इस बंधन से विरक्त होना चाहते हो, तुम्हारा निर्णय लेना। इसे कहते कुरुन समवेतान इति। हे पार्थ पश्य, ये प्रत्याहार का सिग्नल है, सूचित है यहां पर। इसका धारणा और ध्यान 3 क्रम से आएगा। यह प्रत्याहार के लिए है। अपने इंद्रियों को वश में लाओ, नियंत्रण में रखो, निष्पक्ष भाव से देखो, अपने आंख बंद करके बैठो, अंदर देखो तुम्हारी वासनाओं से जन वृत्तियां कैसी कैसी चल रही हैं। निष्पक्षता पूर्वक देखना है। समस्या है हम लोग अच्छी वृत्तियों का पक्ष ले लेते हैं तुरंत। अच्छी वृत्ति चली, आज बढ़िया रहा, ध्यान बहुत बढ़िया होते रहा, अपने अनुकूल मनोराज्य चल रहा था। नहीं, वो मनोराज्य तो मनोराज्य भी खराब है। चाहे अच्छा मनोराज्य चाहे खराब मनोराज्य है, खराब ही मनोराज्य बंधा है, वह भी बाधकी होता है। इसलिए कहते हैं कि हे पार्थ, हे पार्थ संबोधन का पीछे 2 बात है। एक, लोक का उद्धार करने के लिए स्त्री का जो स्वभाव है वो तुम अपनाओ। अब कि मैं तुम्हारे द्वारा लोक उद्धार करने के लिए गीता को उपदेश देना चाहता हूं, उसके लिए स्त्री का स्वभाव तेरे अंदर आना जरूरी है। क्या स्त्री का स्वभाव लेना है? यहां शोक और मोह, 2 स्वभाव तेरे अंदर आना पड़ेगा, तब तुम ज्ञानाधिकारी बनोगे। तब स्व करते हुए भ्रम होगा ना, मोह होगी, शोक होगा, अरे मैं कैसे पाप करने चला, अपने दादा को मार रहा हूं, अपने गुरु को मार रहा हूं, महापापी हूं मैं, ये शोक हुआ। और बंधुत्व का दृष्टि, पितृमहत्व का दृष्टि, पितृत्व दृष्टि, मातृत्व का दृष्टि इत्यादि दृष्टियां जो ये मोह है। ये 2 के कारण से कर्तव्य मोह, कर्तव्य का भ्रांति हुआ, कर्तव्य छोड़ के भाग पड़ा। लेकिन वे ही जो है आपको कर्तव्य भ्रांति का कारण बनेगा। जब तक कर्तव्य का भ्रांति नहीं होगी तब तक आप गुरु के उपदेश की अपेक्षा नहीं करेंगे। उपदेश किसको दिया जाएगा? संशित पुरुष और भ्रांत पुरुष को ही ना। दशमस्तव से किसको बोला गया? तो भ्रांत था वो। और भ्रांति में पूर्व में क्या था? शोक और मोह था। दशम मारा, हे दशम मर गया, रो रहा है, वो शोक है, मोह है अविद्या का प्रोडक्ट है। लेकिन जब तक यह अविद्या का कार्य आपके अंदर सुदृढ़ नहीं है तब तक आप ज्ञान के भी अधिकारी नहीं बन सकते। सभी में, लेकिन प्राधान्यता किस में है ये देखी जाती है। क्योंकि सामान्य रूप में संसारिक व्यवहार में क्या है,
पुरुष के पे स्त्री जल्दी शोकग्रस्त हो जाती है, छोटी छोटी बातें जल्दी रो जाएंगे। अब एक सामान्य कथन है, इन जनरल की बात है, तो पुरुष को वश में लाने की तरीका क्या? स्त्री के पास सबसे सरल तरीका है रोना। और रोएगी जहां पुरुष एकदम पिघल गया, चुप हो जाएगा, अरे भाई तुम चुप हो जा, तो जो कहेगी वो कर दूंगा, तो चुप तो हो जा। अब क्या चाहिए? तुमको जो चाहिए दे देंगे, तो चुप रहो, जा रो मत, हल्ला मत कर। एक सामान्य व्यवहार में ये स्त्री के कमजोर है मानो या अस्त्र मानो पुरुष को जीतने का, पुरुष को वश में लाने का एक अस्त्र है, समझ भी सकते हैं। शोक प्रकट करके वो वश में कर लेते हैं, भले वो शोक अनर्थ का कारण बनने का वो एक अलग चीज है, लोक व्यवहार में जो देखते हैं। लेकिन यहां जो शोक दे रही है, लोकोद्धारा शोक ग्रहण करने। टीकाकार से करे देखो, लोकोद्धाराय स्त्री स्वभावो शोक मोहो अंगीकुरु। लोक का उद्धार करने के लिए स्त्री में भी अनेकों स्वभाव में से ये दो स्वभाव जो है इस समय तुमको अपनाना होगा। जब शोक मोह को अपनाएगा तब कर्तव्य से विमूढ़ होएगा, जब कर्तव्य विमूढ़ होएगा उस भ्रांत पुरुष को उपदेश का अधिकारी बन जाता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पार्थ संबोधन बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो दूसरा अर्थ हो सकता है, पार्थ से एक उसको आश्वासन भी दिला रहे हैं, तो तुम प्रथा का पुत्र है। और प्रथा कौन है? कुंती। कुंती कौन है? कृष्ण का बुआ, फादर से सिस्टर, पिताजी की बहन। इसका तुम मेरे बुआ के लड़के हो, सब मुझ पर विश्वास रखो और देखो सबको ठीक से देखो। आश्वासन देना है, संबंध का प्रकट के द्वारा एक विश्वास होता है। मैं मामा जी हूं बोलते, भांजे को थोड़ा विश्वास होता है, मेरे मामा जी ठीक है। अगर मैं ढकाई तो अरे बाबा ये कौन आ गया, आदमी डर जाएगा। और मामा जी बोलते पहचान नहीं, लेकिन मामा कह दिया ना, अरे हम तुम्हारे गांव के चाचा हैं, ऐसे कहती है, हृदय में विश्वास पैदा हो जाता है। और जब बाहर देश में जाओगे ना तब पता चलता है, नहीं एकदम पहुंच जाओ वहां कोई कह दे अरे हम भी तुम्हारे वहां के हैं। अच्छा तुम्हारे वहीं के हैं ना, भले रिश्ता नहीं है, एक आश्वासन का माध्यम होता है। समान प्रांत होना, समान देश होना, अथवा बंधुत्व विशेष रूप में और यदि आ जाए, एक तरह से क्या हो गया, इसीलिए कृष्ण क्या है, अर्जुन के मामा का लड़का, मामा का लड़का हो गया, रिश्ते बन गए। अत्यंत सामीप्य विश्वास के, दृढ़ विश्वास की योग्य संबंध है ये, बुआ का लड़का होना अर्जुन और कृष्ण अर्जुन के मामा का लड़का होना। ये जो आपसी संबंध है वह अत्यंत विश्वास का संबंध है। इसे पार्थ है संबोधन से दो बात बता दिया, पश्चेतान समेतान क्रोधी, इस प्रकार से पहले प्रत्याहार की भूमिका बांध दिया कि अपने इंद्रियों को संयम करो थोड़े और निष्पक्ष भाव से स्वकर्म जन्य इन सकल चीजों को, स्वांतरवर्ती सकल वृत्तियों को निष्पक्ष भाव से देखो। भले तुम्हारे बंधन के कारण बनने वाले स्वबांधव हैं, तुम्हारे कर्मफल जन्य वासनाएं, इनको तुम्हें सम्यक देखना होगा। जब प्रत्याहार करके उन पर धारणा करेंगे तब क्या दिखता है, तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् पिता महान आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। दोनों सेनाओं में सारी चीजें दिखती है। ये विचित्रता है कि सत्वगुण में भी, रजोगुण में भी, तमोगुण में भी आपकी सारी चीजें दिख रही हैं, आपके संबंध ही रहता है सभी में। इसे सेनयोर उभयोरपि, दोनों सेनाओं में क्या देख रहा है पार्थ, तत्र पश्यत्, तत्र में सेनयोर उभयोरपि, तत्र की व्याख्या स्वयं श्लोकांत में है। वहां उन दो सेनाओं में भी उसने क्या देखा, अपश्यत, स्थितान अपश्यत, कुछ लोग स्थित सुदृढ़ता पूर्वक सुनिश्चय पूर्वक विचलित न होता हुआ, भय भी से, भय आदि से रहित होता हुआ खड़े हुए को देखा। कौन? पार्थ ने देखा। कौन कौन को देखा वहां? पितृ, सबसे पहले पितरों को देखा। खुद के पिताजी नहीं, पितृतुल्य
सब लोग, कई लोग थे वहां पर। जैसे पत्नी का पिता है, अभी स्वपिता के तुल्य ही है। वहां था ना पत्नी का भी, द्रौपदी का पिता भी तो था द्रुपद। जैसे पितृ और पिता महान, यहां भी विश्व पितामह सामने, और अपने पक्ष में अपनी माँ का पिताजी है ना यहाँ पर, वो भी खड़े हैं। दोनों तरफ से एक तरफ दादाजी एक नाना जी हैं, पितृ माँ पितामह तो ही है। आचार्यान, आचार्य है सामने, द्रोणाचार्य है, और स्वपक्ष में अन्य विद्या के आचार्य भी यहाँ बैठे हुए हैं। मातुलान, मामा लोग तो अनेक प्रकार से, अनेक संबंधों से अनेक मामा होते हैं, कुछ इधर कुछ उधर। भ्रातृ, भाई लोग स्पष्ट ही है, 4 इधर है, 100 सामने है। 4 भाई इस तरफ है ना, 101 सामने खड़े हैं। पुत्रान, पुत्र भी है, स्वपुत्र भी है अर्जुन के, और स्व भाई के पुत्र, स्वपुत्र तुल्य दुर्योधन के पुत्र भी वहां पर खड़े हैं। दोनों पक्ष में पुत्र लोग भी हैं। पौत्र में पुत्र के पुत्र अभिमन्यु, जैसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु है ना, उधर भी उसके भी पुत्र, विद्या अभिमन्यु का पुत्र यहाँ नहीं आया है अभी परीक्षित, लेकिन अन्य बड़े पुत्रों के पुत्र हैं। जैसे पौत्रान दोनों पक्षों में, सखी तथा मित्र भी दोनों पक्ष में है। मित्र लोग भी, कुछ मित्र इधर हैं, कुछ मित्र उधर हो गए हैं। श्वशुरान, और ससुर लोग, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ चाचा ससुर, मामा ससुर, अनेक प्रकार के ससुर होते हैं ना। हाँ, ससुर तो एक हो गया जो पति का पिता, लेकिन उसके भी उस पिता, उस पति के पिता के भाई है, बड़े भाई छोटे भाई, उसे क्या कहते हैं, चाचा ससुर, ताऊ ससुर नहीं। और पति के मामा है तो मामा ससुर, मामा ससुर कहते हैं। अनेक प्रकार ससुर होते हैं, एक प्रकार से की ससुर नहीं होता है। अतः ससुरान बहुवचन प्रयोग कर दिया, सब प्रकार के ससुर आर पार दोनों तरफ खड़े हुए हैं। सुहृदश्चैव, सुहृद और अत्यंत हितैषी, कुछ तो उधर भी दिख रहे हैं, कुछ इधर भी दिख रहे हैं। मैंने पहले बोला था ना, दोनों पक्ष में कुछ मजबूरी से अधर्म पक्ष में धार्मिक हो सकते हैं, कुछ मजबूरी से धर्म पक्ष में भी अधार्मिक घुसे पड़े हैं। दोनों पक्ष में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। इसको बताया दूसरे तरीके से, मैंने तमोगुण का कार्य होता हुआ भी निद्रा वांछनीय है। उचित युक्त सम्यक काल में, यद काल में होना चाहिए तत्काल में निद्रा होना चाहिए, जरूरी है वो। ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। कम हो तो कतरा, ज्यादा हो तो कतरा। कम हो जब साधना करोगे तब नींद आ जाएगी, उस समय पूरी होने लगेगी ना वो जो कम हुआ है वो बैलेंस से पूरा हो जाएगा। जब अंतर्मुख होने का मौका मिलेगा वहीं सोना शुरू कर देगा वो। और ज्यादा हो जाए तो भी समस्या है, ज्यादा नींद आ जाए तो वो तंद्रा की निवृत्ति नहीं हो पाएगी, साधना का समय से भंग हो गया। इसे युक्तहार विहार, युक्त होने सबको संयमित हो। इसे दोनों पक्षों में चीजें होती हैं। सात्विक में, सात्विक वासनाओं में भी कुछ मेरे हित में है, कुछ अहित में है। इसी प्रकार से राजसिक तामसिक वासनाओं में भी कुछ अपने हित के होते हैं, कुछ अहित के होते हैं। उन सब को दोनों पक्ष विद्यमान अपने ही कर्मजन्य सारे अच्छे बुरी चीजों को सम्यक देखना चाहिए। पार्थ ने देखा, देखा पार्थ अपश्यत, पहले था हे पार्थ पश्य, धारणा प्रत्याहार था, और अब अपश्यत धारणा, देख लिया, दिमाग को वहां टिका दिया। धारणा का लक्षण क्या है, देशबंधस धारणा, चित्तस्य देशबंधो धारणा। चित्त को लगे हाँ ये मेरा पिता है, ये पितामह है, ये आचार्य है, ये अमुक है, ये अमुक है, निश्चय कर लिया, उन पर टिकाया चित्त को और देखते गया, समय चिंतन कर रहा है, ये अमुक अमुक है, इन्हीं से लड़ना है, इन्हीं से नहीं लड़ना है, तय कर रहा है। ये धारणा है। ये बात भी संजय कह रहा है, सारी बात संजय ने कहा, ऋषिकेश ने ऐसे, गुड़ाकेश के कहने पर ऋषिकेश ने ऐसे करके कहा, तो अर्जुन ने ऐसे देखा। ये सारी बातें संजय कह रहा है। ये वृत्ति दर्शन, इसके दूसरे शब्द योगा योग में चिदाकाश धारणा भी कहते हैं। तदनंतरित ध्यान हो सकेगा, बिना प्रत्यारोप धारणा का वस्तु का ध्यान ही नहीं हो सकता है, क्योंकि बाधकों का निवृत्ति मुख्य लक्ष्य होता है। क्योंकि वेदांत में भी मुख्य में हम लोगों का कथन क्या होता है, हमेशा ज्ञान तब का स्वरूप है, वो तो प्राप्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, वहां तो कुछ करना है नहीं आपने,
करना क्या है, ये जो बाधक है, जो सूर्य के सामने बादल के समान है, इनको हटाना है केवल। दर्पण को बनाना नहीं है आप, दर्पण तो है, उसके ऊपर मल हटाइए, आप बेचारा दिखेगा। मल हटाना हमारा काम है, दर्पण बनाना नहीं है। शुद्ध अंतकरण आपको भगवान ने दिया है पहले से ही, अशुद्ध तो थे ही नहीं कभी वो हम लोगों ने अशुद्धि डाल दिया, उसमें कूड़ा भर दिया। आप भी जो कूड़ादान लाते हो मार्केट से खरीद के, कैसे होता है, वो शुद्ध होता है ना, साफ ब्यूटीफुल। लेकिन बाद में उसमें क्या करते हैं, कूड़ा डाल देते, कचरा डाल देते, दुर्गंध आता है, फिर नाक बंद कर उसका ले जाएंगे। तो कूड़ादान भी जो होता है पहले शुद्ध ही मिलता है हमें, उसमें वो नाम कूड़ादान इसलिए रख दे क्योंकि आप कूड़ा डालना जानते हैं उसमें। इसे वास्तव में अंतःकरण कूड़ादान था नहीं, शुद्ध था, ज्ञानानुभूति के लिए ही मिला था। लेकिन इन भौतिक, इन इंद्रियों के सुख के चक्कर में हमने उसको कूड़ादान बना दिया और उसको अशुद्ध कर दिया। अब हमारा काम क्या कर गया, खुद कीचड़ डाल दिया ना, अब कीचड़ को मिटाओ, निकालो, उसको सफाई करो। जिस कूड़ादान में कूड़ा आपने डाला, आप ही खुद निकालते, फिर उसको धोते भी हो, वैसे यहां भी करना पड़ेगा। इसे शुद्धि के लिए, अंतरण शुद्धि के लिए कैसे करना, क्या उसको वैराग्य करना पड़ता, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि कितना है मालूम है क्या, कितनी वासनाएं आपके अंदर है, इज इट काउंटेबल, कोई गिन नहीं सकता। इसे क्या रास्ता है हमारे पास, ना हम उसको निकाल सकते हैं, ना मिटा सकते हैं, ना हटा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते उसको, वो तो रहेगा ऐसे ही रहेगा। तो एक ही रास्ता है, उससे संग को अलग कर, मेरी है ये बात छोड़ दो, वैराग्य, उससे असंगता। जब तक मेरा है तो मेरी वासना है, तो मेरी वासना है तो मेरे को तंग करेगा, बंधन में डालेगा। मेरी है नहीं तो क्या फायदा, तो कुछ बिगाड़ेगा क्या। तो इसलिए गुरु नानक की कहानी में यह आता है कि गुरु नानक बहुत बीमार हो गए। एक बार बीमार हुए नहीं थे वास्तव में, लेकिन भोजन नहीं करते थे। घर के लोग समझा के बहुत बीमार, कोई डॉक्टर आए, कई हकीम फकीम आयुर्वेद फायुर्वेद सब देख लिया, कुछ नहीं। अंत में एक वैद्य आया तो उसने देखा, नाड़ी नूड़ी सारा सब चेक किया, बिल्कुल ठीक ठाक, हट्टा कट्टा तगड़ा, बिल्कुल मस्त। तब गुरु नानक से कहता है, नानक तुम्हारी बीमारी तू ही बता दे, नाड़ी ठीक बता रही है, तू निरोग है, तुम्हारा शरीर सब कुछ ठीक है, फिर खाना क्यों नहीं खाता, तुम्हारी बीमारी क्या है, तुम ही बताओ। तब कहता है, मेरे को दो चीज का भूख लगी है, भूख लागी दू, भूख, भूख को तो भूख पंजाबी, भूख दो लगी, दो भूख लगी है मेरे को, उसकी दवा है तेरा तो देना। क्या है, एक बिछुड़ा में उतदा, मैं उससे बिछुड़ गया हूं, ये पहला बिखा भूख है, कब मिलूं ये भूख लगी, तड़पन है, मैं वापस कब मिलूं उससे, कब मैं सच्चिदानंद हो जाऊं, ये पहला भूख है। दूसरा नाम उच्चारण, जीवा नाम लेना नहीं चाहती, मैं चाहता हूं 24 घंटे हरि नाम चलते रहे, ये भूख लगी, नाम का भूख है। ये दो भूख है हमारे अंदर, इसकी दवाई दो। हकीम ने कहा इसकी दवाई तू ही है, और कौन होगा, ये आना चाहिए। इसके लिए वो दिखा रहा है, तत्र पश्यत स्तनपात, ये भेद बुद्धि को त्यागना पड़ेगा ना, ये भेद दिख रहा है, और सकल भेद स्वकर्म जन्य स्व बांधव है, और उस भेद को तोड़ना है, अभेद में पहुंचना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, इनसे विरक्त होना पड़ेगा। जब तक आप इससे विरक्त नहीं होंगे तब तक ये आपको और लपेट में डालते जाएंगे। छांदोग्य परिषद में आएगा, भाष्यकार बोलेंगे एक चक्र है, नाम से लेकर आशा तक, नाम से आशा तक एक चक्र। इसलिए कहा महाभारत में एक जगह भीष्म आशा दुख से परम कारणम, यह आशा ही दुख का परम कारण है। आशा बंदे बैठे हुए, हाँ, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसे हो जाए, ये हो जाए तो अच्छा, वो हो जाए तो अच्छा, कल्पनाओं के जगत में रहते हैं, आशाओं के जगत में रहते हैं। वो आशा हर बार निराशा में परिणत होते रहता है, फिर भी अकल खुलता नहीं है।
आशा करना छोड़ते नहीं। इसीलिए ये जो चक्र है ना, इसे निकलने के लिए इससे विरक्त होना सबसे पहला। सभी ने चक्र माना है। बौद्ध दर्शन 8 चीजों का चक्र मानता है। जैन दर्शन 12 द्वादशान चक्र है, 12 चीजों चक्र माना। मैंने हर व्यक्ति ने कहा इस चक्र से निकलो। बौद्ध मंदिरों में आप जाएंगे ना, मंदिर के बाहर में दीवार में लगा रहता है गोल गोल गोल, उसको दौड़ाते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसको घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, और घूमते रहता है। क्यों? लगातार लोग लगे हुए दौड़ा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारे धर्म की परंपरा करना चाहिए, कर रहे हैं। अरे पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। आप भी कर लिए, हो गया, बेवकूफ है। अरे समझो, क्या समझाने के लिए सब प्रतीक बनाया गया है? कदे पूछने के लिए तुम भगवान के पास आए हो, क्या तुम भी इसके जैसे संसार में घूमते रहना चाहते हो? जैसे चक्र लगातार तुम्हें ही द्वारा दौड़ाया जाता है, तुम्हारे वैसे चक्र है, तुमसे ही घूमता है, फिर भी तुम उसे फंसे रहते हो। क्या तुम ऐसे फंसे रहना चाहते हो या मुक्त होना चाहते हो? मुक्त होना चाहते हो तो इसको घुमाना बंद कर, चल अंदर गुरु के चरण में पड़ जा। और लोगों को पता है नहीं, घुमा घुमा घूम गया, राउंड मार गया, फिर अंदर जाके प्रणाम किया, फिर चल दिया, प्रसाद लिया और चल दिया। किसी भी चीज का बहुत रहस्य है। हम लोग के मंदिर में देखिए एक दीप स्तंभ होता है, देखा होगा आपने? आप जाते हैं नीचे प्रणाम कर देते हैं, फिर चल देते हैं। कभी देखा आपने उसमें क्या है? ऊपर से नीचे तक क्या है? वो घर थोड़ी है उसमें, वहां दीपक होता है, ऊपर में दीपक जलाया जाता है शुरू में। नीचे क्या है? जिस पर खंबा खड़ा है, देखा आपने? हाँ, टर्टाइस, कछुआ। वो कैसा होता है कछुआ? वो पैर बाहर होता है कि पैर भीतर होता है? कभी देखा नहीं। कछुआ होता है बस, अरे भीतर होता है। उसके सब पैर भीतर करके केवल खोपड़ी ऊपर यूं करके उसके ऊपर वो एक फूल जैसे कमल को उल्टा बनाते हैं, 4 पत्ते वाला ही बनाते। क्यों? फिर सर गोल खंबा, ऊपर यूं फूल, फिर वहां पर कमल कई पंखुड़ियों वाला होता है कमल, तो उसके ऊपर दीपक। क्या प्रतीक है? उसको समझना है ना। यह कि हम मंदिर में जाने से पहले प्रतीक बता रहे हैं, मैं अपने सारे इंद्रियों को समेट के चलूं भगवान के शरण में। इस विशाल स्तंभ के समान मेरे विशाल अहंकार को तुम्हारे चरण में मिटा दूंगा, समर्पित कर दूंगा, ताकि आप उस ज्योति के समान मेरे हृदय ज्योति को प्रकाशित कर दें। इस भावना से अंदर जाने भगवान के पास, और प्रतीक है। अब कोई उन्हें क्या है भी नहीं देखते, अर्थ भी नहीं समझते, भागा अंदर, गौंड मारी, प्रसाद खाया, चल दिया। हर चीज जो बना हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीजों में शास्त्रकारों ने कोई चीज कल्पना कर रहे हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हमारे, सभी का अपना अपना है। हर धर्म वाले अपने चिन्ह बनाए, उन चिन्हों में भी देखिए बड़ा महत्वपूर्ण बातें रखते हैं। उसको जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे आध्यात्म में, साधना में कैसे बढ़ोगे? इसे इसके धारणा में क्या होता है? उस वस्तु का चिंतन होता है। देश बंद चित्त से, चित्त को उस एक विषय में बांध दिया और उसके यथार्थ समझने की कोशिश करते हैं। ये है क्या? पहले उसने देखा किसको? पितृन, तब पिता महान। यदि पहले उन्होंने क्या कहा था? पहले किसको देखने कहा था? भीष्म, द्रोण प्रमुख। ऐसे पहले भीष्म को नहीं देखा। यहाँ किसको देखा? पहले पितृन, तब पिता महान, बाद में देखो पिता महान, उसके बाद आचार्यों को। थोड़ा क्रम को तोड़ के देख रहा है, और इसलिए क्रम तोड़ने के कारण से केवल अथ शब्द विश्व मंगलवाचक शब्द प्रयोग कर रहा है। पितृन अथ पिता महान, क्योंकि गुरुतुल्य है। कृष्ण को गुरु जैसे मान करके, उनके आप्त मान करके, गुरु अब तो आप्त से संचित पुरुष पूछना है। भ्रांत पुरुष को क्या करना पड़ता है? आप्त पुरुष या गुरु। अभी गुरु नहीं है कृष्ण, किंतु आप्त है। इसे पहले उसने क्या बोला है वहां पर? ऋषिकेश शब्द प्रयोग किया भगवान के लिए, क्योंकि वो अभी गुरु भावना नहीं है, आप्त की भावना है। आगे गुरु भावना आएगा, शादी माम तम प्रपन्नम जब बोलेगा तो गुरु की भावना हो जाएगी। अब इतना जानता है, ये मेरा आप्त है, मेरा हितैषी है, मेरे प्रेमी है, मुझे बहुत चाहते हैं। कि बचपन से ऐसे इन दोनों के बीच प्रेम रहा है, कृष्ण और अर्जुन के बीच में, और हर समय
अर्जुन के हित में, अर्जुन की इच्छाओं की पूर्ति में भी पूरा सहयोग दिया कृष्ण। सुभद्रा का विवाह में खुद डुप्लीकेट बलराम बन गया कृष्ण और सारे व्यवहार चाह दिया। बाद में ओरिजिनल बलराम आ गया, तब आप कुछ हो गया, ऐसा हो गया क्या। कृष्ण की बड़ी विचित्र अर्जुन के प्रति भाव रही, इसलिए आप्तता बना हुआ है ना। आप पुरुष के शरण में इस समय है वो, लेकिन आप पुरुष के कहे हुए के विरुद्ध चलना भी पाप है। इसीलिए अथ बोल कर गए, पाप शुद्धिकरण कर देता है मंगलवाचक शब्द के द्वारा। भले आपने कहा पहले भीष्म को देखो, द्रोण को देखो, ठीक से सबसे मन को हटा करके प्रत्यार में क्या होता है, अन्य विषयों से इंद्रियों को खींच के अंदर की ओर ले लेना, फिर एक में सकल इंद्रियों को लगाना, ये धारणा। भगवान ये कहा था तुम्हारे चित्त को इधर उधर मत देखो, पहले पहले तुम भीष्म को देखो, द्रोण को देखो, इत्यादि को देखते जाना। इन्हें क्या किया, सबसे हटा कर सबसे पहले पितरों को देखा। इस अपराध की निवृत्ति के लिए अथ शब्द आता है, पितृ न पिता महान। इसे क्या बताना चाह रहा है, इसे यह बताना चाहता है हर साधक को अपने जीवन में स्वाभाविक पुरुष गुरु के द्वारा कथित आदेशों में किंचित उल्लंघन होता है, तत्काल भगवत स्मरण करते हुए उस पाप की निवृत्ति कर लेना चाहिए। नहीं तो वह पाप भी आज्ञा उल्लंघन रूपी पाप भी बाधक हो जाएगा। यह संकेत देने के लिए आप बीच में जानबूझ गए, क्रम विक्रम से देखा, धारणा करी, अतएव आदर्श शब्द प्रयोग करके उसका दोष निवारण कर दिया। उसके बाद क्रम में जा रहा है, पिता महान, आचार्यान, मातुलान, भ्रातृ इत्यादि इत्यादि। अब यहां पर टीकाकार लोग क्या कहते थे कि थोड़े बहुत परसेना में और स्वसेना में पितृन, पितृभ्यां, पितृन से तात्पर्य खुद का पिता तो है थे नहीं, इसलिए चाचा ताऊ लोगों को पितृभ्यां इसका अर्थ लेना पड़ेगा। कौन, भूरिश्रव प्रवृत्ति, पितामहान भीष्म सोमदत्त प्रवृत्ति, आचार्यान द्रोणाचार्य कृपाचार्य प्रवृत्ति, अत शब्द तथा शब्द पर्याय, मातुलान माने शल्य शकुनी प्रवृत्ति, एक तरफ इस तरफ शल्य है, उधर शकुनी है। भ्रातृन दुर्योधन प्रवृत्ति, पुत्रान लक्ष्मण प्रवृत्ति, पौत्रान लक्ष्मणादि पुत्रान, सखीन अश्वत्थाम जयद्रथ प्रवृत्ति, वयस्या स्वस्वयस्वाल को सखीन कर दिया, श्वशुरान भार्याणाम जनित्रीन, पत्नियों का जो जन्म देने वाले श्वशुरों को, अनेक भाई है, सबकी अलग अलग पत्नियां भी हैं, एक पत्नी भी है, सारी चीजें हैं, उन लोगों के अपने अपने पिता हैं, कई श्वशुर हैं। और सुहृद मित्राणी कृत वर्म भगदत्त प्रवृत्ति, सबका नामों को थोड़ा संकेत कर दिया है। इत्यनेना यावंत कृतोपकारा, जितने उपकार किए उन सब को यहां संक्षेप में संकेत करके संग्रह कर लिया।